हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस अकेडमी देहरादून। और हम लोग इस कुछ करंट अफेयर्स की बातें करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे पहला आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, डॉल्फिन एम्बुलेंस जो है वो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डॉल्फिन एम्बुलेंस प्रोजेक्ट क्या है? द डॉल्फिन एम्बुलेंस प्रोजेक्ट इज टाइटल्ड एडवांसिंग रेस्क्यू सिस्टम। ठीक है, ये रेस्क्यू सिस्टम है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रैंडेड गंगा रिवर डॉल्फिन विच हैज बजट ऑफ ₹1 करोड़। ठीक है, तो डॉल्फिन एम्बुलेंस अगर एग्जाम में आए तो ये रेस्क्यू सिस्टम को डेवलप किया गया है और इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ₹1 करोड़ रखा गया है। पहली चीज तो आपकी ये होगी, नहीं फर्स्ट फैक्ट आपका ये हो गया, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। नाउ ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो किसके अंडर में अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज promoting conservation efforts in targeting the Ganga's river biodiversity। तो ये जो हमारी गंगा डॉल्फिन है ये हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर में आती है, उसी के प्रोजेक्ट में इसको बचाने के लिए जो है, रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी नेचुरल क्लैमिटी या बहुत सारे रीजंस होते हैं जब ये गंगा डॉल्फिन जो है वो मुसीबत में आ जाती है। तो यहीं से अगर आप देखें एक और चीज जो फैक्ट है, इंजेंडर स्पीसीज लाइक गंगा डॉल्फिन एंड वेरियस टर्टल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इको सिस्टम। ठीक है, चाहे वो आपके क्या हो, डॉल्फिन्स हो, चाहे वो आपके टर्टल हो, तो जो पूरा आपका गंगा का रूट है, स्टार्टेड कौन, उत्तराखंड से लेकर यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है एक अलग अलग आपके कह सकते हो कि लेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, यही से एक और फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या, नेशनल चंबल सेंचुरी। अब ये क्यों लिखा है मैंने, देखिए, द नेशनल चंबल सेंचुरी इज क्रूशियल फॉर मॉनिटरिंग टर्टल कंजर्वेशन एफर्ट। ठीक है, तो ये किस चीज के लिए फेमस है, खासतौर पे टर्टल कंजर्वेशन एफर्ट के लिए फेमस है। तो यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब अगले फैक्ट की तरफ आते हैं, क्या लिखा हुआ है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। तो अगर आप इसमें देखो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में, तो सीधे एक फैक्ट है जो बहुत अच्छा फैक्ट इसमें दे रखा है, क्या कि ये सबसे अगर हम नीचे आए, फैक्ट जो है वो ये रहा, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाई लेस देन 1% से भी नीचे भाई ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस। ठीक है, पूरा जो हमारा सरफेस है, चाहे कितने आपके जो कॉन्टिनेंट्स है, उसमें अगर आप देखें तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का शेयर है वो लेस देन आपका क्या है, 2% आपका है। ठीक है, दीज फॉरेस्ट सपोर्ट डाइवर्स स्पीसी एंड स्टोर सब्सटेंशियल कार्बन विच क्रूशियल फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहां पे देखो खास बात क्या है कि जो ये सब्सटेंशियल कार्बन है, क्योंकि कार्बन जो है जितना आप ज्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे उतना ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो हमारे अर्थ में कार्बन जो है नेचुरल तरीके से कहीं ना कहीं आपका क्या है, ट्रैप है। तो उसमें एक ये भी आपका है कि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ने बहुत ज्यादा आपका कार्बन भी ट्रैप करके रखा हुआ है। तो अगर आप इनको खत्म करेंगे तो ये कार्बन सीधे कहाँ आएगा, इन्वायरमेंट में आएगा, और फिर इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस। नाउ दे यूनिक इकोसिस्टम आर फाउंड, जो ये टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है, specific region includes parts of Canada, US, Chile, Japan, Australia, New Zealand and UK। तो ये थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कहां पर है। द स्टडी इंडिकेट पोटेंशियल लॉस ऑफ 90% इन सम एरियाज। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। विदाउट इंटरवेंशन दीज इकोसिस्टम में फेस कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन। ठीक, तो ये चीज भी आपका ध्यान रखनी है। अगला है चैंग 6, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ये क्या चीज है, चैंग 6। In June 24, China Chang 6 spacecraft achieved an important milestone। कैसे किया है कि इसने क्या किया, मून के जो फार साइड है वहां पर लैंड किया है। ठीक है, लैंडेड ऑन मून फार साइड, और वहां से क्या लिया है, सैंपल सर्वे, सरफेस सैंपल जो है वो आपके कलेक्ट किया। अब उसकी हम लोग स्टडी करेंगे, पता चलेगा वहां पे कौन कौन से और मिनरल्स हैं। चैंग 6 लैंडेड इन साउथ पोल, और वो जगह जो बताई गई वो क्या है, एटकिन बेसिन। अब देखो यहां से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो एटकिन बेसिन है वो कहां पर आपका हो गया, तो साउथ पोल में आपका हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इट अलाउ रिसर्चर टू स्टडी मून्स वॉल्केनिक हिस्ट्री इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन हमारा एक ये होगा। अगला अगर आप देखें तो ये किसके बारे में, साइक्लोन डाना के बारे में है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, साइक्लोन डाना इज अ लैंड फॉल एज अ सीवियर साइक्लोन along the Odisha coast near भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड धर्मा पोर्ट। ठीक है, तो देखो यहां से हमको दो फैक्ट्स ऐसे मिले हैं जो एमसीक्यू में आ सकते हैं कि एक तो
जो साइक्लोन आया उसका नाम बताओ, तो दाना हो गया साइक्लोन। और दूसरा आपका जो है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो कहां पर हुआ, उड़ीसा में हुआ। और वहीं पे आपका उड़ीसा में एक और चीज क्या हुई, जो धमरा पोर्ट है वो भी आपका उड़ीसा में हुआ। ठीक है, नाउ बात की जाए कि ये जो साइक्लोन का नाम रखा गया दाना, यहां पे मैंने लिखा हुआ है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड दैट साइक्लोन दाना वाज नेम्ड बाय कतर इन अरेबिक दाना सिग्निफिकेंस जेनरोसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक और आपका देखो बन गया कि जो दाना नेम है वो किस कंट्री का आपका दिया है, तो आपने टिक करके आना है कतर का दिया हुआ है। मीनिंग हो सकता है पूछ ले तो शायद टिक करके सकते हैं। अब बात करें साइक्लोन्स की, क्या लिखा हुआ है, इट फॉर्म्स अ क्यूमुलस क्लाउड टिपिकली ऑफ थंडरस्टॉर्म एंड क्रिएट कंडीशंस कंड्यूसिव टू हैवी रेनफॉल। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि इसी ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग कंट्रियों में किस नाम से जानते हैं, तो देखिए टाइफून जो है वो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में कहते हैं। उसके बाद हरिकेन जो है वो नॉर्थ अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक में कहते हैं। टॉर्नेडो जो है वेस्ट अफ्रीका और सदर्न यूएसओ में कहते हैं। विली विली जो है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो हमारे यानी कि इंडियन ओशन और साउथ आपका पैसिफिक साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए।